नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 का दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में बस्तर पंडुम को अगले वर्ष से राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मनाने की घोषणा की। रिपोर्ट देखिए। जनजातीय परंपराओं, लोक कला और सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक बस्तर पंडुम 2025 का दंतेवाड़ा में भव्य समापन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। ये बस्तर पंडुम आयोजन 45 दिनों तक चला और ब्लॉक से लेकर संभाग स्तर तक इसका आयोजन हुआ। समापन समारोह के दौरान हमारे संवाददाता ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की। इस समारोह में कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहां मौजूद प्रस्तुतकर्ताओं ने बातचीत के दौरान बताया कि आदिवासियों के पारंपरिक हथियारों के साथ वेशभूषा की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और प्राचीन समय में उपयोग किए जाने वाले घरेलू उपकरणों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। लोग बस्तर पंडुम में आकर हम लोग ये वाद्य यंत्र का प्रदर्शन दिखाए और मतलब ये वाद्य यंत्र कहाँ बजाते हैं, कब बजाते हैं, उसके बारे में मतलब यहाँ पे आके हम दिखाए। हम लोग शुरुआत समाज से हैं। अमित शाह जी आए थे और मतलब हमारे बस्तर के बारे में मतलब बहुत विकास में आगे बढ़ाएं करके वो सब कुछ बता के और मतलब हम लोग को बहुत उत्साहवर्धन हम कलाकार को और मतलब बस्तर के संस्कृति को बचाने के लिए बधाइयाँ देते हुए। बस्तर पंडुम से हम लोग आए हैं आज। कौन से जिला से? हम दंतेवाड़ा जिला के हैं, एरिया खते कल्याण में। क्या नृत्य था? आप लोग कौन सा गाना क्या दिखाए? घूमने बस आए हैं। बस घूमने आए। बस्तर पंडुम को देखने के लिए, उसका एंजॉय करने के लिए आज यहाँ पे पहुंचे हुए। आप देख पा रहे इतनी सारी भीड़, पूरे बस्तर संभाग का यानी 7 जिला के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। पहुंचे आज इस बस्तर पंडुम कार्यक्रम का। ये हालांकि आज अंतिम दिन है। आज वैसे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। ऐसे में लोगों की जो भीड़ काफी नजर आए। के लोग यूज करने वाला है तमाम बीज हैं। ये बीज के बारे में जानेंगे कि क्या क्या नाम था। ये बीज क्या क्या नाम है, थोड़ा बताने का प्रयास करें। ये हर्रा है जो खांसी वासी आने से काम आता है। हर्रा ये भी खांसी के लिए, जैसे खांसी रहता है तो इसको खाने से ये ठीक होता है। ये हरवा है, काला हरवा जो पत्थरी के लिए काम आता है, ये भी हरवा है। ये तिल है जो हम लोग रखते हैं और ये बीज झुड़गा बीज है, ये उड़द का है, इससे भी बीज है, ये बटरा है और ये प्रकार के हाँ बहुत देख पा रहे हैं। ये पूरे तमाम यहाँ के जो बस्तर के लोग यूज करते हैं या बुनाई करते हैं। लगभग इस प्रकार यहाँ की बस्तर का जो संस्कृति है, यहाँ की जो रीति रिवाज है, यहाँ की कला है, वो पूरे विश्व में एक अलग पहचान है। क्योंकि बाहरी देश के, चाहे बस्तर से बाहर के हो या दूसरे राज्य के सभी लोग यहाँ बस्तर आने के लिए कहते हैं। इसीलिए बोलते हैं बस्तर में एक ऐसा जादू है। बस्तर में को देखने के लिए लोग यहाँ पे उमड़ के आते हैं बस्तर की रीति रिवाज को देखने के। मेरा नाम सतीराम कश्यप है। मैं यही दंतेवाड़ा जिला का हूँ। दीदम जिला से मुस्तलार ग्राम पंचायत है जी। आज ये जो बस्तर पंडुम पूरे बस्तर संभाग में मनाया जा रहा है, इस पंडुम बस्तर पंडुम को आप कैसे देखते हैं? ये बस्तर पंडुम एक अद्भुत एक प्राकृतिक के रूप में माना जा रहा है। पहली बार है, हर साल तो माना नहीं जाता था। ये हमारा गांव का परंपरा रीति रिवाज के हिसाब से पूजनिया हो, नाचना हो, जैसा भी बजाना हो, ये प्राकृतिक के आधार पर अच्छा लग रहा है हमें। यहाँ की जो बस्तर में रहने वाले यानी निवास करने वाले जितने भी जनसंख्या जातियां हैं, उन जाति के जो उनकी रीति रिवाज स्थानीय
उसे बनाए रखने या उससे परंपरा उस रीति रिवाज को आगे बढ़ाने का ये जितने भी हमारा 18 मूल बस्तरिया समाज है इस क्षेत्र में, तो सभी लोग को इस परंपरा को लेके आगे चलना चाहिए और अच्छा करना चाहिए। इस परंपरा को और फोकस होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे ज्यादातर जो जातियां पिछड़ा हुआ है उससे अब बांधने का प्रयास किया जा रहा है, क्या सरकार इससे बांध पाएगी? इस चीज को तो हम सभी मिल करके खुला कर करके अपना रीति रिवाज को मानना चाहिए मेरे हिसाब से। अन्य समाज को क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि क्योंकि जो जिस प्रकार पहले समाज अपने अपने समाज में अपने अपने स्तर में जिस प्रकार अपने समाज के अंदर का जो रीति रिवाज उसे मानते थे, लेकिन अभी बात देखते तो अलग लगता है, तो इससे अपने अपने समाज के लोगों का क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने समाज को किस प्रकार बनाए रखें? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपना अपना रीति रिवाज जिस तरह से मानते हैं उस रीति रिवाज को हम समय समय पर मानना चाहिए और आगे अपना भविष्य को आगे बढ़ा के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। और कोई परिवार हो, समाज हो, समाज को अपने स्तर से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए अच्छा से। दादा, जितने भी ये जो सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या आप लोग अपने हाथों से बनाते हैं और या क्या क्या नाम है? हाँ, ये जितने भी मेटल दिख रहे हैं मेरा शीर्ष साम अभी आए अजीत बघेल, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, वो उनके बारे में जानकारी देंगे। ये क्या नाम है आपका और कौन से जिले से आप आए हैं और ये तमाम ये क्या क्या नाम का है और इसको आप कैसे बनाते हैं? मेरा नाम अजीत बघेल है और मैं सुकमा जिला गाँव गुम्मा है। पंडित मेरा दोनों कारीगरी मतलब देख सकते हो, ये बचपन की यादों को लेकर के एक बहुत गिनती हो रहा है, तो मैं उसे इमेजिन करके मूर्ति का रूप दिया। और ये जो है मैं मतलब बस्तर की अक्सर औरतों को देखता है, महिलाओं को। और इधर भी नजर आ रहे भाई, ये क्या क्या काम आता है? जाता है, ये पीसने का काम है। क्या काम आता है? ये जाता है, ये तो पीसने का आता है। ये क्या है? ये हाँ, शादी वाला। हाँ, शादी में सब में लगता है। ज्यादा का कहना है कि ये शादी उदी में सभी जगह अब देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये इस प्रकार बना के रखे हैं। आज इस बस्तर पंडित कार्यक्रम में अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और आपके बस्तर को क्या स्वागत देकर चले? देश के गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पंडुम समापन समारोह में जिला दंतेवाड़ा में उपस्थित हुए हैं, संभाग स्तरीय समापन समारोह में। इसमें यहाँ के खास करके छत्तीसगढ़ के जितने भी आदिवासी पंडुम के संबंध में यहाँ पर अपना सौगात दिए हैं। साथ में बहुत सारे विकास के मुद्दे पर चर्चा की है, साथ में आदिवासी लोगों को बहुत सारे सौगात दिए हैं। इसमें अपन को सब आदिवासी लोग एक होके इस संदेश को सभी को देकर हमको आगे बढ़ना चाहिए। और यहाँ पे जो नक्सल जो समस्या है बस्तर में ज्यादातर, इसको देखते हुए वो इस बारे में तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मतलब अपन को शांति मतलब कायम करके सबको मिलजुल के अच्छे से रहना चाहिए, हमारा सबसे निवेदन है। तो आज ये जो 4 दिन तक का बस्तर संभाग में जो यहाँ की बस्तर के लोगों की जो रीति नीति जितने भी परंपराएं हैं उन सब को लेकर के उन्हें बनाए रखने या उनकी जो कलाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया 4 दिन बस्तर पंडुम त्योहार के नाम से, तो आपको क्या लगता है? ना, ये बहुत अच्छा स्वागत योग्य है, क्योंकि बस्तर जिला एक आदिवासी क्षेत्र है। यहाँ पर अपन को कई लोग है ना पुरानी संस्कृति को भूल गए थे, तो बस्तर पंडुम के नाम से हमारे यहाँ की अनेक विधाओं के बारे में जानेंगे, नई संस्कृति के बारे में जानेंगे, पुरानी संस्कृति जो भी था उसके बारे में लोगों को जानकारी मिल रहा है। उसके माध्यम से आने वाले पीढ़ी के लिए भी इसकी जानकारी मिलेगा कि बस्तर पंडुम क्या होता है, त्योहार क्या होते हैं, तीज त्योहार क्या होता है, हमारे पंडुम कैसे मनाना है, यहाँ की कलाएं क्या है, नीति नियम क्या है, इस सब के बारे में जानकारी। बस्तर संभाग के सभी
जितने भी बस्तर संभाग में जीवन यापन करने वाले सभी समाज के क्या संदेश आप देना चाहते हैं? अपने स्तर की समाज की जो रीति रिवाज उसे कैसे बनाया जाए? नहीं, अपन तो बस्तर क्षेत्र पूर्व जब 1900 के ईस्वी में जब बस्तर एक जिला था, एक जिले से 7 जिला बन गया है, तो हमको बस्तर संभाग का एक अनूठा प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड और देश में देना चाहिए। साथ में यहाँ की मूल संस्कृति, यहाँ की संस्कृति कला को हमको सब जिले एक होके पूरे विश्व और राष्ट्र स्तर पर अपन को ले जाना है और आने वाले पीढ़ी को नया संदेश देना है। हमारा बस्तर क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है ना। और रही बात क्या है, हमारी जो संस्कृति कहीं ना कहीं आज के डेट में कई सारे के आधुनिक युग के चलते विलुप्त हो रहा है ना। और कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस चीज को बरकरार बनाए रखने के लिए आदिवासियों को एक प्लेटफॉर्म दिया, जिससे अपने कला की प्रदर्शन को अपने इस कार्यक्रम में प्रदर्शित कर सके, है ना। और रही बात, ये अच्छी चीज है, ऐसा होना चाहिए। आज अमित शाह आए थे बस्तर, तो क्या स्वागत दे की गए बस्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए, और बस्तर में नक्सलवाद को लेकर क्या बात बताएं? नहीं, ठीक ही है। अभी एक अमित शाह एक पहली बार आया, अच्छा हो गया। ऐसा कर सभी के बस्तर पंडुम में के भी शामिल हो गए। और कभी ऐसा बस्तर पंडुम एक साथ सामूहिक पंडुम को देखने को तो नहीं मिला था, पर आज पहली बार अपन को देखने को मिला। इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अपने अपने स्तर में, अपने अपने गाँव के स्तर में ये सब पंडुम तो हम बनाते थे, पर सामूहिक पंडुम तो आज पहली बार बना। एक अच्छा है, सौभाग्य। प्रधानमंत्री को भी धन्यवाद देता हूँ और अमित शाह को भी धन्यवाद देता हूँ। दंतेवाड़ा में पहुंचे हैं। आज की जो बस्तर पंडुम है 4 दिन तक चला है, इस पंडुम को आप कैसे देखते हैं और इस पंडुम से क्या लाभ मिलने जा रहा है बस्तर? मैं महेंद्र नेताम कोंडागांव जिला से आया हूँ और यहाँ आज बस्तर पंडुम कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम है बोल के आए। अभी यहाँ तो कार्यक्रम खत्म हो गया था, नहीं पहुंचा पाए, लेकिन बहुत बढ़िया है। बस्तर पंडुम में अपना बस्तर के संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक करने का एक समय आगे आ रहा है, समझो। यहाँ पे आपके कोंडागांव में कितने प्रकार का नृत्य लेकर आए थे? कैसे? नृत्य कला? नहीं, हम लोग ना अपनी तरफ से आए थे, लेकिन हम लोग अलग से आए। गृह मंत्री को देखने के लिए? हाँ। गृह मंत्री आया था, उसके बाद बस्तर को क्या स्वागत दे के गए? हम लोग उनका भाषण वगैरह उतना नहीं सुने, लेकिन कुछ तो उनके आने से यहाँ कुछ बस्तर के लोगों के लिए कुछ विकास कार्य होगा। वही हम लोगों का एक समझो एक सोच है। तो आप अच्छे से जानते हैं, आप वैसी अनुभवी लग रहे हो। तो यहाँ के जो बस्तर संभाग के सभी बस्तर संभाग में सभी आदिवासी रहते हैं। यहाँ के जो रीति रिवाज हो गया, कला हो गया, उसे बनाए रखने के लिए क्या करना होगा? क्या यहाँ के लोगों को अपने अपने समाज स्तर में एकजुट होना पड़ेगा? आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के संस्कृति को बनाए रखने के लिए तो समाज को एकजुट होकर ही अपने रीति नीति समाज के संस्कृति को बचाव के लिए सभी लोगों को जागरूक करके एकजुट होना पड़ेगा। तब कहीं अपना संस्कृति का रख रखाव या बचाव हो सकता है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर, दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा जिला है, जिस जिले में सब पहले माओवादियों के नाम सुनने को मिलता था, जिस जगह में सरकार ने बस्तर पंडुम बस्तर संभाग विस्तार से मनाया जा रहा है, जिसमें आज समाप्त
का दिन है, जिस देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे इस कार्यक्रम में। बस्तर पंडुम यानी त्योहार, बस्तर का जो बस्तर पंडुम का मतलब बस्तर में जो जितने भी यहाँ के निवासरत आदिवासी या अन्य जनजाति जितने भी बस्तर में निवास करने वाले सभी समाज के जाति के वो अपने स्थानीय रीति रिवाज कला को प्रदर्शित आज इस बस्तर पंडुम त्योहार में प्रदर्शित किए हैं। आज लास्ट दिन है, 4 दिन तक ये बस्तर पंडुम दंतेवाड़ा जिला में मनाया गया। यहाँ कुछ कला यहाँ भी आपको इनके माध्यम से हम समझाना चाहेंगे, ये है क्या चीज है, ये क्या क्या उपयोग करते, किन कामों के लिए ये सामान काम आता है, ये इसे इन लोग अपने हाथों से बनाते हैं या मशीनरी से, ये जाने। दादा क्या नाम है आपका? समरथ। समरथ, अच्छा ये क्या बना के रखते हैं? हम लोग ये कर्मा नृत्य के लिए, ये शादी के लिए, ये हल जोतने के लिए बैला से बुनाई करते हैं। ये सब आप लोग अपने हाथों से बनाते हैं? हाँ, हम लोग ये हाथों से बनाते हैं। कौन सा जिला के हैं? उसुर ब्लॉक से आए हैं। बीजापुर जिला। और उसे ढेकी है, उसे धान कूटते हैं, उसका और काश बात है, ये जो है ये मछली पकाने के लिए यूज करते हैं। ये यहाँ के आदिवासी ये सभी दोनों वैसी है, मछली पकाने के लिए यूज करते हैं। आपको बता दूं खास बात, ये इसको तो सब जानते हैं हाल है, ये जो है आदिवासी परंपरा का जो त्योहार है, ये जो धान कूटने के लिए काम आता है। धान कूटना कई प्रकार का काम इसमें पूछते हैं, ये सब आटा ली है खेड़ा के अध्यक्ष के रूप में। और इस अवसर पर हम लोग का सौभाग्य है कि मंच में विराजमान है हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास किया, पूरे देश में छत्तीसगढ़ की एक पहचान दी, छत्तीसगढ़ से भूख को भगाया। ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे संगठन के महामंत्री पवन साई जी, हमारे डिप्टी सीएम, और जो छत्तीसगढ़ में जिनके नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ पा रहे हैं और बस्तर जैसे क्षेत्र में भी शांति बहाल करने में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे आदरणीय विजय शर्मा जी, हमारे मंत्रीगण, रायपुर के प्रभारी मंत्री श्री केदार कश्यप जी, आदरणीय राम विचार नेताम जी, हमारे विधायकगण संपत अग्रवाल जी, अनुज शर्मा जी, धर्मलाल कौशिक जी, मोतीलाल साहू जी, सुनील सोनी जी, और नवनियुक्त खेड़ा के चेयरमैन भूपेन्द्र सवन्नी जी। और अभी हाल में बहुतों को नया नया दायित्व मिला है, लेकिन अब उनके शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे तब उनका नाम लेंगे। पिछली लाइन में बहुत सारे ऐसे नए नए दायित्व लेके बैठे हैं। हमारे राजा पांडे जी हैं, प्रफुल्ल विश्वकर्मा जी हैं, संजय श्रीवास्तव हैं, डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी हैं, रामू रोहरा जी तो महापौर बन ही गए हैं, महामंत्री रहते रहते इधर संदीप शर्मा जी भी हैं, राजीव अग्रवाल जी भी हैं, अनुराग सिंह जी भी हैं। अब सबके शपथ में जाना है, डॉक्टर सलीम राज जी हैं, और सभी हमारे महानुभावगण और हमारे ऊर्जा विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव जी, खेड़ा के सीओ राजेश राणा जी, सभी अधिकारीगण और आज के इस अवसर में उपस्थित सभी सज्जनुरीन, मातृशक्ति माताएं, बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले भूपेन्द्र सवन्नी जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं उनके नए दायित्व के लिए। और भूपेन्द्र सवन्नी जी को आप सभी लोग जानते हैं, और मैं तो
शुरू से ही इनको जानता हूं। जब से विधायक बना, रायपुर आना जाना हुआ, पहले मध्य प्रदेश में भी विधायक था तो उस समय से भी इनको जानता हूं। लंबे समय तक कई पदों में रहे हैं, संगठन में रहे हैं, महामंत्री के रूप में काम किए हैं, हाउसिंग बोर्ड चेयरमैन के रूप में काम किए हैं, अभी उपाध्यक्ष हैं पार्टी के। और जो भी काम पार्टी की तरफ से उनको दिया जाता है, बड़ा बड़ा काम, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, गृह मंत्री जी का कार्यक्रम, और सबको बहुत बखूबी से निभाते हैं। ऐसे भूपेन्द्र सवन्नी जी आज केडा चेयरमैन के रूप में शपथ लिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने दायित्व का निर्वहन वो ठीक से कर पाएंगे। और जैसे बोलते हैं ना कि पूत के क्या बोलते हैं पालने में, पूत के पांव पालने में दिखते हैं, तो आज दिखिए आज शपथ लिए हैं और 50 करोड़ से ऊपर के कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। तो ये दिखाता है कि ये आगे चल के कितना मजबूती के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। और ऊर्जा ऐसा ये सेक्टर है जिसके बिना आदमी एक कदम आगे नहीं चल सकता। हर चीज में बिजली चाहिए। घर में पानी हो तो बिजली, मोबाइल चार्ज करना है तो बिजली, पंखा, कूलर, एसी, हर चीज में, टीवी, सबके लिए एनर्जी चाहिए। ऐसा ये पावर सेक्टर है। और उसमें ये जो आपका अक्षय ऊर्जा ये क्षेत्र है, ये सोलर का क्षेत्र है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ग्रीन ऊर्जा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। और पिछले समय हमारे इस प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में ठीक से काम नहीं हुआ। आज अगर हम लोग और प्रदेश की तुलना करते हैं तो काफी पीछे अपने प्रदेश को पाते हैं। कहे कि पिछले 5 साल इस क्षेत्र में कोई काम हुआ नहीं। जब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो उनके समय में काफी काम हुआ। हमारे किसानों के लिए उज्ज्वला योजना की उन्होंने शुरुआत की थी। और जहां हम लोग बिजली नहीं पहुंचा सकते थे वहां पर सौर ऊर्जा से सौर प्लेट देकर किसानों को पानी की सुविधा दिए, लाखों किसान उसका लाभ पाए। तो उस समय काफी अच्छा काम हुआ। अब हम लोग को बड़ा तेजी से दौड़ना पड़ेगा। जो 5 साल पीछे हुए हैं तो उसको मतलब रिकवरी के लिए काफी तेजी से हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले हम लोग एनर्जी समिट एक किए हैं यहाँ पर रायपुर में, जिसमें 3 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें 2 लाख करोड़ का निवेश तो आएगा ही आएगा। और इसमें न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 80,000 करोड़ है, आपका हाइडल के लिए भी है, सोलर के लिए भी है, पंप स्टोरेज के लिए भी है। इस तरह से थर्मल के साथ साथ और भी सेक्टर एनर्जी के क्षेत्र में उसको हम लोग उत्साहित कर रहे हैं। नया उद्योग नीति भी हम लोग लाए हैं। और सौर ऊर्जा जो किसानों के लिए वरदान साबित हुआ हमारे डॉक्टर साहब के समय, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। एक हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें गरीबों को मुफ्त में बिजली सोलर पैनल के माध्यम से दे सकते हैं। इसमें भी हम लोग पिछले समय इसमें कुछ काम हुआ ही नहीं है, काफी पीछे हैं। आज यहाँ पर हाफ बिजली योजना है, लेकिन अब हमारी सरकार हाफ बिजली से मुफ्त बिजली, ये नारा हमारी सरकार का है। और आने वाले समय में हम लोग को सोलर पैनल के माध्यम से उनके घर के छतों में सोलर पैनल लगा के उनको मुफ्त बिजली देने वाले हैं। और इसमें भारत सरकार से सब्सिडी है, लेकिन गरीब लोगों को कुछ बैंक से भी फाइनेंस करना पड़ता है। इसलिए इस साल के बजट में हम लोग ऐसे गरीबों को प्रदेश से भी सब्सिडी देंगे, ताकि गरीबों को कम से कम अपना पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए खर्चा करना पड़े। तो इसमें आगे बहुत तेजी से काम करना है। और मुझे पूरा विश्वास है भूपेन्द्र सवन्नी जैसे ऊर्जावान केडा के अध्यक्ष, यहाँ हमारे एनर्जी के जो सचिव हैं डॉक्टर रोहित यादव जी, वो भी काफी एनर्जेटिक हैं। केडा के जो सीईओ हैं राजेश राणा जी, उनकी पूरी टीम भी बड़ा एनर्जेटिक है। तो हमको पूरा विश्वास है कि हम लोग तेजी से इस सेक्टर में आगे काम करेंगे। और आज के इस अवसर में यहाँ पर हम लोग 3
ऊर्जा संचालित बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किए हैं और यहाँ पर हम लोग सोलर पैनल आधारित इलेक्ट्रिक रिक्शा का भी हम लोग लोकार्पण किए हैं। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं खड़ा है रिक्शा, इसके ऊपर में सोलर प्लेट लगा है, उसी से एनर्जी इनको मतलब मिलेगा, इनको कोई ईंधन भराने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और हमारे रिक्शा वालों को बैटरी यहाँ पर मिल जाएगा, जो स्वैपिंग स्टेशन में अपना पुराना बैटरी रख देंगे तुरंत उनको नया बैटरी मिल जाएगा। इस तरह से बहुत कम लागत उसमें होगा और आर्थिक रूप से वो लोग भी लाभान्वित होंगे। तो इस तरह से खेड़ा के सेक्टर में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और गर्मी के बाद भी आप सब लोग भारी संख्या में यहाँ पर आए हैं, आप लोगों का धन्यवाद। खेड़ा के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी को फिर से बधाई, शुभकामनाएं। वो मतलब अपने अनुभव को फिर आने वाले समय में मतलब दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। और आज भुगतान माननीय प्रभारी मंत्री जी दयालदास बघेल जी, श्री राम सेवक पैकरा जी, अध्यक्ष लोक न्यास मुख्यमंत्री जी महाराज जी। लोगों से विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। कुछ जरूरी काम पड़ जाने के कारण 2 घंटा विलंब से हम लोग आप लोगों तक पहुंचे हैं। आप लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा है। गर्मी का दिन है, निश्चित रूप से आप लोगों को परेशानी हुई है, इसके लिए हम सभी लोग क्षमा प्रार्थी हैं। और ये नवरात्रि का समय है, तो आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और इस अवसर पर यहाँ पर 3 दिन का एक कुदरगढ़ महोत्सव होता है, जिसका आज समापन हो रहा है। आज हम सभी लोग माता कुदरगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।